जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साबरमती रिपोर्ट थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, लेकिन विक्रांत मैसी ने कुछ जो बयानबाजियां करी हैं उसके कारण थोड़ा सा मूवी का माहौल ढीला हुआ है। कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद में इस तरह की मूवीज़ को काफ़ी हद तक अब बनाया जा रहा है और कश्मीर फाइल्स के बाद में हमने केरला स्टोरी को भी देखा कि इस तरह की मूवीज़ जब दर्शकों को पसंद आती हैं तो किस कदर ये मूवीज़ कमाई करती हैं। बहुत ही मिनिमम बजट में ये मूवीज़ बन जाती हैं और उसके बाद दर्शकों का प्यार इनको मिलता है। लेकिन बात ये आ जाती है कि मेकर्स कितने ईमानदार हैं इन मूवीज़ को बनाने को लेकर। एकता कपूर इस मूवी की निर्माता है, उन्होंने इस मूवी को बनाया है। मूवी में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या गोधरा के सच को उसी तरीके से दिखाया गया है। तो मैं रिव्यू बताने से पहले ही आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इस मूवी को देखने जाते हैं तो आप एक बात अपने दिमाग में लेकर जाइएगा कि आपको एक फिल्मी एंगल से सच यहाँ पर दिखाया गया है। गोधरा की सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इस बारे में मूवी में अपने तरीके से एक व्यू रखा गया है। जैसे कि आपका एक व्यू हो सकता है, मेरा एक व्यू हो सकता है गोधरा को लेकर, वो एक वैसा ही व्यू मूवी बनाने वाले मूवी मेकर्स का भी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना की फिल्म साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। फिल्म की लेंथ करीब 2 घंटे 3 मिनट की है। इस मूवी की रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को अपनी तरफ से 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। साबरमती रिपोर्ट एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि 2002 में हुए गोधरा कांड पर बेस्ड है। इस फिल्म में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में हुई आगजनी और उसमें खत्म हुए 59 कार सेवकों की सच्चाई को उजागर करने की एक कोशिश करी गई है। फिल्म की कहानी समर कुमार मतलब कि विक्रांत मैसी नाम के एक हिंदी पत्रकार के इर्द गिर्द घूम रही है, जो इस पूरे कांड के असली सच को सामने लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फिल्म में रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी काफ़ी अहम भूमिकाओं में दिखाई देती हैं। बात करें कहानी की तो साबरमती रिपोर्ट में समर कुमार मतलब कि विक्रांत मैसी एक हिंदी पत्रकार है जो फिल्म बीट कवर करता है। उसे हमेशा फिल्म इंडस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज के पत्रकारों द्वारा जिस तरीके से हीन भावना हमारे देश में देखी जाती है ना, उसी तरीके से इसको भी देखा जाता है। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भाई साहब मतलब आप एक तरीके से अनपढ़ हो जाते हैं। दूसरी ओर मनिका है मतलब कि रिद्धि डोगरा एक तेज तर्रार अंग्रेजी न्यूज़ एंकर है जिसका मीडिया में एक बहुत बेहतरीन दबदबा है। गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आगजनी हो जाने से 59 कार सेवकों की मृत्यु है। मनिका इस घटना को कवर करने के लिए गोधरा जाती है और समर को कैमरामैन के रूप में साथ ले जाती है। समर इसे अपने करियर का गोल्डन चांस मानता है, लेकिन जब मनिका अपने बॉस के कहने पर पूरी घटना को उलटकर जनता के सामने एक झूठी रिपोर्ट पेश करती है तो समर चौंक जाता है। वो सच्चाई को सामने लाने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन चैनल के बॉस द्वारा उसे न केवल नौकरी से निकाल दिया जाता है बल्कि कैमरा चोरी के आरोप में जेल भी भिजवा दिया जाता है। समर का जीवन संघर्ष से भरा हो जाता है। नौकरी से उसको निकाल दिया गया है, शराब की लत उसको लग चुकी है और समाज से उसको दूर कर दिया गया है। इस बीच नानावती कमीशन की रिपोर्ट के बाद झूठी खबर का खुलासा होने का डर चैनल के अधिकारियों और मनिका को सताने लगता है। मनिका अपने चैनल की नई रिपोर्टर अमृता मतलब कि राशि खन्ना को गोधरा भेजती है ताकि वो अपनी रिपोर्ट को और पुख्ता कर सके और राज्य सरकार पर दोष मढ़ सके। अमृता को समर की रिपोर्ट का वीडियो मिलता है और वो उसे अपने साथ गोधरा ले जाने के लिए मनाती है। इस प्रकार से दोनों मिलकर गोधरा कांड की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उन निर्दोष 59 लोगों के साथ हुई त्रासदी को दुनिया के सामने लाते हैं। बात करें स्टार कास्ट की तो विक्रांत मैसी ने समर कुमार के किरदार में बेहतरीन काम किया है। देखिए, विक्रांत मैसी की मैं कितनी ही आलोचना कर लूं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर विक्रांत मैसी का वाकई में कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। उनकी संवाद अदायगी, उनका इमोशनल तौर पर गहराई में घुसकर लोगों के सामने समर्पित ढंग से एक एक्ट को बाहर निकालना, ये वाकई में बहुत शानदार है। गोधरा कांड की सच्चाई को ढूंढने की उनकी जो जद्दोजहद है वो स्क्रीन पर साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। रिद्धि डोगरा ने भी अपने किरदार मनिका में प्रभावी एक्टिंग करी है, बहुत इंपैक्टफुल लगी है। उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा नेगेटिव शेड से भरी हुई है। राशि खन्ना ने अमृता के किरदार को तरीके से निभाया है, हालांकि कुछ सीन्स में उनकी जो एक्टिंग है, जो उनकी एक्ट है, वो काफ़ी अधूरी सी लगती है। अच्छा, इस तरह के गंभीर मुद्दों के ऊपर जब भी कोई मूवी बनती है तो उसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धीरज सरना ने फिल्म का डायरेक्शन किया है और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर इस पूरी मूवी को फोकस भी किया है। हालांकि फिल्म के पहले भाग में स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन में कुछ खामियां नजर जरूर आती हैं। कुछ हल्के फुल्के कॉमिक सीन्स बिना किसी कारण के भी डाले गए हैं जो कि ऐसे गंभीर मुद्दे के साथ कहीं से कहीं तक भी मेल नहीं खाते। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा थ्रिल जरूर बढ़ाता है, लेकिन क्लाइमैक्स थोड़ा कमजोर लगता है। जैसा कि इस फिल्म का मेन एम था,
59 निर्दोष लोगों को जो खत्म किया गया था उसके सच को दिखाना, आखिर में दर्शकों को कोई नई इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती जो पहले से मीडिया, अखबारों, सोशल मीडिया में मौजूद है। बस वही चीज़ आपको यहाँ पर घुमा फिरा कर दिखाई जाती है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक साधारण ही है और सिर्फ राजा राम गाना आपको इम्पैक्टफुल लगता है। उसी गाने के ऊपर ट्रेलर भी बेस्ड था। बाकी का जो म्यूजिक है उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा नहीं, ना ही वो आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो साबरमती रिपोर्ट को वो लोग देख सकते हैं जो कि गोधरा कांड के बारे में फिल्मी अंदाज में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो। लेकिन फिल्म अपने टॉपिक के साथ न्याय करने में पूरी तरह सफल मुझे तो नहीं लगता कि हुई है। इसकी कहानी और इसके प्रेजेंटेशन में काफ़ी हद तक कमियां हैं, लेकिन विक्रांत मैसी और दी डोगरा की शानदार अदाकारी इसे एक बार देखने लायक जरूर बनाती है। और इस मूवी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मूवी के लिहाज से ही आपको वर्डिक्ट बताया गया है, मूवी के लिहाज से एक ओपिनियन बताया गया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको पहले से समझ में आ ही जाएगा। गुजरात में हुए उस हादसे के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुजरात में हुई इस घटना के समय पर इस समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री थे। मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया था। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केजी शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी इसके सदस्य बने थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 में पेश किया। इसमें गोधरा कांड को एक सोची समझी साजिश बताया गया था। साथ ही नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई थी। 2009 में जस्टिस केजी शाह का निधन हो गया, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग कर दिया गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा भी पेश किया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से को ही सही तरीके से बताया गया था। अब वही बात आ जाती है कि इस तरह के गंभीर टॉपिक के ऊपर जब भी कोई ऐसी मूवी निकल कर आती है तो सवालात आपके और मेरे, हम सभी के जहन में उठ जाते हैं। लेकिन इस तरह की मूवीज जब बनती हैं तो हम उससे अपना एक परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मेकर को सही लगा वही आपको दिखा दिया गया है। तो एक बार अपने स्तर पर थोड़ा सा इस बारे में जानकारी जरूर बटोरें। बाकी मूवी ऐसी जरूर है कि अगर आप गोधरा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक हद तक चीज़ें दिख जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।